हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड इसी के साथ साथ करंट सिचुएशन क्या है उनकी लाइफ में। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको लेट गो कर दीजिएगा। रीडिंग टाइमलेस है तो जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट जरूर करेगी, आपके सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली कैसा सोच रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में सिचुएशन है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स करंटली क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं। अबंडेंस, ओके, गिल्ट की एनर्जी है, इसी के साथ साथ मैच्योरिटी है, एग्जॉशन है, ओके, द माइजर की है और पास्ट लाइफ्स की है। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए 8 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर किसी भी तरीके से नोटिसेबल हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपको बिल्कुल इसमें फोकस रखना है। अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आपके पर्सन करंटली किसी न किसी पैसों की दिक्कत से जूझ रहे हैं। फिनेंशियली ग्रोथ नहीं मिल पा रही है आपके पर्सन को, और इनकी जो रियल थिंकिंग है वो है पैसा, कंफर्ट। ये सब आपके पर्सन के लिए, आपके पार्टनर के लिए काफ़ी मायने रखता है, पर इस चीज़ में ये जूझ रहे हैं। या तो इन आपके पार्टनर का कहीं पे पैसा अटक गया है, या सैलरी काफ़ी टाइम से नहीं मिली है या बड़ी है, इनकी कुछ डिमांड है, और बिजनेस में भी उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है, और इनकी थिंकिंग केवल अबंडेंस और कंफर्ट को लेकर समझ में आ रही है। और इस समय ये मतलब उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड, और जिसके कारण ये काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। तो हाँ, अपनी फैमिली से रिलेटेड ये कोई ना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ये इनको नहीं मिल पा रहा है अपनी फैमिली से रिलेटेड। ठीक है, अपनी फैमिली को समय देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी पैसा देना चाहते हैं, पर वो कंफर्ट नहीं दे पा रहे हैं। आर्ग्यूज इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, जॉब में है, बिजनेस में है, तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है। मतलब इनकी जो भी बात रखी जा रही है वो नॉन एक्सेप्टेबल है, या लोग इनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, इनकी बातों का किसी ना किसी तरीके से विरोध किया जा रहा है। और ये चाहते हैं एकदम से, ये डिस्ट्रैक्शन की तरफ से जा रहे हैं कि मतलब कुछ नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए भी कितनी भी मेहनत कर लो वो चीज़ मिलेगी ही नहीं। तो इस एक डिस्ट्रैक्शन सा होता है ना, ये कुछ नहीं चाहिए। तो समटाइम्स ये वाली फीलिंग्स भी आ जा रही है कि सब कुछ मोह माया है, किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए, जितनी भी मेहनत कर लो वो चीज़ मिलती नहीं है। ऐसा कुछ इनका माइंडसेट इस समय होता हुआ नज़र आ रहा है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। गिल्ट किस चीज़ का है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी, ओके, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आप पे ध्यान नहीं दिया है, अपनी फैमिली इशू के कारण, अपनी पर्सनल लाइफ के इशू के कारण, या अपने किसी भी तरीके के बर्डन के कारण आपको नज़रअंदाज किया है, आपको अवॉइड किया है, या आपकी बातों का रिप्लाई नहीं किया है, या किसी भी तरीके से आपने बात करने की कोशिश करी है पर इन्होंने आपको अवॉइड किया है। तो उस चीज़ का गिल्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन इस गिल्ट में भी है, इमोशंस में भी है, जहाँ पे ये आपको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ क्या हो रहा है, कहीं इस चक्कर में जहाँ पे मैंने आपको अवॉइड किया है, जहाँ पे मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया है, इस चक्कर में कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ, कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, या आप इनसे कोई चीज़ें छुपाने ना लग जाओ। एक इनसिक्योरिटी होती है ना कि कहीं दूर ना हो जाओ करके, वो वाली इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है। तो इस चीज़ के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरीके से मैनेज करना चाहिए मुझे, ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर उस चीज़ को लेकर ना टेंशन हो रही है कि मैंने इस तरीके का व्यवहार किया, इस तरीके का बर्ताव आपके साथ किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस सिचुएशन में मैं फंस के कहीं आपको खो ना दूं। तो एक तरीके का
दबाव, मेंटली प्रेशर इसमें भी, रिश्तों में भी नज़र आ रहा है, स्पेशली आपके साथ, जहाँ पे इन्होंने आपको अवॉइड किया था। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन की हो सकती है। यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आपके पर्सन के अंदर किसी भी संघर्ष को, किसी भी लड़ाई झगड़े से हार ना मानने के बारे में सोच रहे हैं। एक समझदारी आ जाती है ना कि अब इस तरीके की हरकत नहीं करनी है, मतलब किसी भी डर से, किसी भी ऐसी स्थिति जहाँ पे आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है और उस स्थिति में हम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, कुछ गलत बोल लेते हैं, कुछ गलत करते हैं, जिससे सामने वाला कई बार हर्ट हो जाता है। तो इस मामले में कि अब कितनी भी कठिन विषम परिस्थितियां आए, कठिन परिस्थितियां आए, पर मुझे अब उससे हारना नहीं है और कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं जिसका भुगतान मुझे आगे चल के हो। आपसे ये कुछ डायरेक्ट कन्वर्सेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, वो किससे रिलेटेड हो सकता है, ये आपको कुछ बताना चाह रहे हैं कि अब ये बदल रहे हैं। अब इनके अंदर एक समझदारी हो रही है फिनेंस के प्रति भी, क्योंकि ये जो समय फिनेंशियली इन्होंने बहुत ज़्यादा डाउन फील किया है, उस सिचुएशन में ये शायद आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं फिनेंशियली सब कुछ बैलेंस कर लूँगी, सब कुछ ठीक कर लूँगी, करियर को भी देख लूँगी, आप परेशान मत हो। पर कहीं ना कहीं आपसे दूर जाता हुआ, आपको अपने नज़दीक ना पाते हुए, या आपसे अपनी कोई बात ना पूरी होते हुए देखना इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्टफुल हो सकता है। इस समय ये किसी भी परिस्थिति से हार के पीछे हटने वाला नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं आपके पर्सन कि किसी भी स्थिति से, किसी भी कठिन परिस्थितियों से हमें किस तरीके से उसमें खड़े रहना है और समझना है कि ये स्थितियां हमसे कहना क्या चाह रही है। एग्जॉशन की एनर्जी आई है, पर इससे पहले एरिस, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की नजर आ रही है। एक ओवरबर्डन नजर आ रहा है। ओवरबर्डन के कारण काफ़ी एग्जॉशन है, लोग इनका फ़ायदा उठा उठा के जा रहे हैं। इस समय ये जिस भी मेंटली प्रेशर में है, इस मेंटली प्रेशर में ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि जो भी आ रहा है इनसे अपना काम करवा के चला जा रहा है। मतलब लोग इनका यूज़ कर रहे हैं और इनकी बात भी नहीं समझ रहे हैं। पर इस सिचुएशन में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं। काम के मामले में कोई ना कोई इनका फ़ायदा उठा रहा है, या तो पैसों के मामले में या काम को से रिलेटेड। ये कहीं ना कहीं लोग इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कारण क्या हो रहा है, आपके पर्सन बहुत घुटन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा घुटन है गाइस। तो आपके पर्सन में वो घुटन के कारण थोड़ा सा इस समय एंगर इशू भी हो सकता है। पर इनको चाहिए क्या इस सिचुएशन में, इनको चाहिए कि इनको जो सुकून मिलता है वो एक अच्छे रिश्ते और एक प्योर रिश्ते से मिलता है। आपके साथ कनेक्टिविटी इनकी, आपके साथ जो इनकी कनेक्टिविटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं ये आपके साथ। पर इसी के साथ साथ ये उस चीज़ को, रिलेशंस और करियर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और वैसे भी स्ट्रेस में हैं, क्योंकि इनके मन मुताबिक तो काम भी नहीं हो पा रहा है। काम को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, पर ये बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे कि उसमें स्टेबिलिटी भी आएगी। पर थोड़ा सा इस समय बर्डन है और कम्युनिकेशन की गैप है। मतलब ये अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहे कि मैं लाइफ में किस तरीके से सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इनको एक इमोशनली सपोर्ट चाहिए, पर वो सपोर्ट इनको मिल नहीं रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कई बार आप भी इनकी बात नहीं समझ पा रहे हो, ये चाहते क्या है। एक एग्जॉशन है, ये बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्दी अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं ये, और इस करियर में इनको स्टेबिलिटी भी चाहिए। पर क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इनका काम बन नहीं रहा है। कुछ ना कुछ इन्होंने आपसे छुपाया है, झूठ बोला है, या इस बीच में चिटिंग करने की कोशिश करी थी, पर अब दोबारा से घूमकर ये आपके पास ही आना की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि नजर आ रही है। द माइजर की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे द माइजर की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। द माइजर की एनर्जी, ओके, ये आपसे नाराज हैं इस समय, और हो सकता है आप इनको मनाने की कोशिश करें तो ये माने ना। पर ये भी एक दिखाने का तरीका, एक अदा है इनकी कि मतलब
ये जताना चाहते हैं कि आप इनके बिना रह नहीं पा रहे हो, आप इनको मनाओ, कुछ भी करो, ये अभी डिफ्यूज़ करेंगे, क्योंकि इनके मन मुताबिक कुछ ना कुछ अभी रिसेंटली नहीं हुआ है, या आपने इनकी कोई मन की बात इन्होंने आपसे बोली हो और आपने एक्सेप्ट नहीं करी हो, तो इस वजह से थोड़ा सा ये गुस्सा दिखाएंगे, पर विरोध नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में ये काफ़ी अकेला तो फील कर रहे हैं, पर अभी बताएंगे नहीं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करेंगे। ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। एक स्टैग्नेंसी इनकी लाइफ में नज़र आ रही है, और एक साथ में एक इनसिक्योरिटी भी। वो पैसों को लेकर इनसिक्योरिटी भी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, कि पैसों का क्या होगा, कैसे मैनेज करूँगा, कैसे करियर वाइज देखूँगा, कैसे क्या करूँगा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। और साथ ही ये भी दिखा रहा है कि ये आपके साथ भी थोड़े से खफा हैं, नाराज़ हैं। वो जितना दिखा रहे हैं उतना है नहीं, ये अंदर ही अंदर चाह रहे हैं कि सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पीछे कारण देख लेते हैं। कहीं ना कहीं जिस समय इनको आपकी ज़रूरत थी, ऐसा लग रहा था कि आपका ध्यान कहीं और था, या आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ इनको नहीं मिल पाई, समझ नहीं आ पाई, जिसके कारण ये आपसे नाराज़ हैं और दूसरा मौका भी मांगेंगे। आपसे नाराज़, आपसे खफा होने का कारण क्या हो सकता है? आपकी कोई बात इनकी ना मानने का, ये भी हो सकता है। पर ये विरोध की उसमें नहीं है, बस ये थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, शांत हो जाए, अपने करियर में स्टेबिलिटी कर लें, पैसों में स्टेबिलिटी कर लें, तो सब कुछ स्मूथली चलेगा। क्योंकि इनके इंटेंशन इस समय अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये इन स्थितियों से सीखकर ऐसा नहीं कि बहुत रूड बन रहे हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, थोड़ा सा एंगर इशू हो सकता है, पर विरोध नहीं है, और ना ही जेलसी किसी तरीके की नज़र आ रही है। इस रिश्ते में ये प्यार बांटना चाहते हैं, और देखिए एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। तो कब करेंगे नई शुरुआत, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे पास्ट लाइफ्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे पास्ट लाइफ्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लेते हैं। आपके पर्सन अगर पीछे की चीज़ें देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी इनका फ़ायदा उठाया था, जो भी लोग इनके इस समय बदल गए। मतलब पहले सिचुएशन में लोग इनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, पर इसी समय ये वक्त बदल गया है, और लोगों ने जिनका जो इनके साथ खड़े हुए थे ना, वो सब बदल गए। मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने के लिए इनके साथ था। तो अब ये क्या सोच रहे हैं, अब जैसे उसने मेरे साथ किया है, वैसे ही मैं भी इनके साथ करूँगी। मैं नहीं देखूंगी कि ये मेरे क्या लगते हैं, पर जैसा इन्होंने किया है वैसा ही मैं भी करूंगी। वो ही ये सेम सिचुएशन इनके साथ भी होनी चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया। ऐसे थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में आ रहे हैं। आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है शादी का कमिटमेंट आपको मिल जाए, क्योंकि आपके बिना बहुत अकेले हैं, और एक एक्सपेक्टेशंस है इनकी आपके लिए कि आप इनको ठुकराएंगे नहीं, आप इनको अपनाएंगे और इनके ही बन के रहेंगे, इनके ही बन के रहेंगे। और ये कब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, देखिए इसमें 15 से 20 दिन आप देखिएगा। इनका स्वभाव धीरे धीरे बदल रहा है, इसके अंदर अंदर भी हो सकता है, पर मिनिमम इतने दिन मान के चलो कि इनमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है, और ये रिश्तों को संभाल के आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं आई है ये सिचुएशन इनकी लाइफ में। इनका बहुत सारे लोग जिसको ये अपना समझते थे, उन लोगों ने इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है। इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको चीट ही किया है, जहाँ पे भी इनका मन भटका था। ठीक है, तो अब ये सब कुछ ठीक करने के बारे में, न्याय करने के बारे में, और उस सिचुएशन से बदलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी थॉट्स भी बदली है, इनका बिहेवियर भी बदला है। तो क्या ये आपकी तरफ आएंगे? बिल्कुल आएंगे आपकी तरफ, और आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं। पर सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल ही वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया है, सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। क्योंकि उस चीज़ से तो उभर रहे हैं ये, उस चीज़ से तो उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको उस सिचुएशन में एग्जॉशन इनको हो रहा है। अगर बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म कर दिया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एकदम बन चुकी है, तो ये उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं। और जिस तरीके से ये परिस्थितियाँ इन पे जितना प्रेशर डालेगी, ये उतना जल्दी डिसीजन लेंगे इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, ये नज़र आ रहा है।
ठीक है। और ये कंफ्यूज है कि मुझे कब तक आगे बढ़ना चाहिए, कब तक मुझे सब कुछ चेक करना चाहिए, या कब तक आपका फ़ोन उठाना चाहिए, कब तक आपको अनब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में इनका बहुत फ़ायदा उठाया गया है। तो अब ये उन चीज़ों से हारने वाले नहीं हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ आपका प्यार आपका जो प्यार है इनके लिए वो बना हुआ है, और इनका प्यार आपके लिए बना हुआ है, लॉयल्टी है, जैसे मुझे दिखाई दे रही है इनकी एनर्जीज में। तो ये डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और कहीं अब अगर आपसे नाराज़गी दिखा रहे हैं तो न वो नाराज़गी भी बाहर ही बहा रहे हैं, पर ये इस रिश्ते को रोकने से बिल्कुल रोकने की कोशिश करेंगे, और इस रिश्ते को रोकने में बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ये अपनी तरफ से तो पूरे एफर्ट्स डालेंगे कि सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी गाइस, करंट सिचुएशन थी। ठीक है, आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, पॉजिटिविटी को 1111 करके क्लेम कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, और मेरी जो आने वाली रीडिंग की जो मैं डेली बेसिस में डालती हूँ उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। अब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।